सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली अपडेट देख पा रहे होंगे, नीट वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाली है। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये गलती करते हो तो जिंदगी भर आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अब ये गलतियां कौन सी है जो आपको नहीं करनी है, ताकि आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओ और अपना नाम रोशन कर पाओ। क्योंकि जाने अनजाने में आजकल की डेट में कुछ प्रिय विद्यार्थी गलतियां कर देते हैं और उसका पछतावा जिंदगी भर उनको तड़पाता रहता है। तो कुछ गलतियां हैं। पहला तो यहां पे आप देख पा रहे सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है। कुछ विद्यार्थियों ने ये गलतियां की है और पछतावा इतना है हद से ज्यादा, रिग्रेट उनके दिमाग से जा ही नहीं रहा। तो मैं आपसे यही कहूंगा और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये गलती आपको सपने में भी नहीं करनी है। यहां पे आप देख सकते हो, नीट में 2 बार फेल, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए काटा खुद का पैर, जाने इस केस में क्या हो सकता है। विद्यार्थी का नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। उसने क्या है, रिजर्वेशन को देखते हुए, आपको पता है कि नीट एग्जाम में जो फिजिकली हैंडकेप्ट होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनको सरकार के द्वारा 5% का रिजर्वेशन दिया जाता है पीएच कैटेगरी में, फिजिकली हैंडकेप्ट में। तो किसी विद्यार्थी ने दिमाग लगाया कि अगर 5% का रिजर्वेशन है तो अपन क्या करते हैं, अपना पैर काट के विकलांग बन जाते हैं और यहां पर उसका सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, फिर उसको नीट में अप्लाई कर देंगे जिससे अपन को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जानबूझकर आप विकलांग होते हो तो क्या आपको फायदा मिलेगा इस बात का? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार इसके खिलाफ है। पूरा अभी विस्तृत विवरण में आपको समझा देता हूं। तो यहां पे मामला कहां का है, उत्तर प्रदेश का शख्स लंबे समय से नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। 2 बार नीट यूजी में क्वालिफाई होने के बाद, यहां पे आप देख सकते हो, क्वालिफाई होना और कॉलेज मिलना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो 2 बार नीट यूजी में क्वालिफाई होने के बाद दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाना चाहता था, ताकि 5% रिजर्वेशन हासिल करके एमबीबीएस डॉक्टर बन सके। पुलिस के मुताबिक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए नीट एस्पिरेंट खुद का पंजा काट लिया। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बनने की चाह का चौंकाने वाला मामला सामने आया। जौनपुर जिले में एक 24 साल के जो यहाँ पे युवक है, जिसका नाम सूरज है, ठीक है, उसने नीट एग्जाम के लिए यहां पे ये कदम उठाया। यहां पे आप देख सकते हो, कथित तौर पर दिव्यांगता का कोटा के लिए खुद का पैर काट लिया। पुलिस के मुताबिक 24 वर्षीय सूरज भास्कर डी फार्मा कर चुका है। ये जो प्रिय विद्यार्थी है सूरज, ये पहले डी फार्मा कर चुका है, तो इसको इंजेक्शन लगाना भी आता है ना, क्योंकि फार्मेसी कर चुका। लेकिन कहीं ना कहीं इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि बनना है तो एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, इसका ड्रीम होगा। तो अपने सपनों को सच करने के लिए ये किस हद तक जा चुका है, यहां पे आप देख सकते हो। अब एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए नीट यूजी की तैयारी कर रहा था। बार बार असफल होने के बाद शख्स ने नीट कोटे के जरिए एमबीबीएस एडमिशन पाने के लिए खतरनाक कदम उठाया। अब सवाल उठता है कि अब आगे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है मामला। तो ये मामला रविवार को सुबह यूपी में होता है, जौनपुर में, लाइन बाजार थाने क्षेत्र में, ठीक है। तो अब यहां पे ये कदम इसने उठाया और दर्द का इंजेक्शन पहले लगाया ताकि दर्द ना हो, और फिर जो इक्विपमेंट आता है काटने का, तो उससे पैर को काटा। तो यहां पे दिमाग इसने पूरा लगाया। यहां पे आप देख सकते हो, ये देखिए, बाएं पैर का पंजा भी काट दिया, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हो, खुद दर्द का इंजेक्शन लगाकर शख्स ने काटा अपना पैर। पुलिस के मुताबिक सूरज डी फार्मा कर चुका है, इसलिए इंजेक्शन लगाना जानता है। उसने पहले सुन करने वाला इंजेक्शन लगाया और फिर धारदार हथियार से खुद का पंजा काट लिया। सूरज ने यहाँ पे दिव्यांगता का सर्टिफिकेट पाने के लिए यह सब किया ताकि नीट में दिव्यांगता का कोटा मिल सके। पुलिस को खेत में कुछ इंजेक्शन और रेपर मिले। जांच से पता चला कि सूरज 2 दिन पहले दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाने की जानकारी लेने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में गया था। ये लो, जानकारी के लिए सूरज वहां पे भी गया था बीएचयू में। तो वहीं से इसको पता लगा इसके बारे में, फिजिकली हैंडकेप्ट सर्टिफिकेट के बारे में। डायरी में लिखा था मैं 2026 में एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा। ये लो, तो देखो, इतने सपने भी नहीं पालना चाहिए कि इतना मेंटली स्ट्रेस हो जाए कि अपने शरीर को डैमेज करने लगे, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत तो पहले शरीर है, बाकी सब मोहमाया है। पहला सुख स्वास्थ्य है,
तो ये इतना आबाक हो चुका कि अपने शरीर तक को भूल गया। ये आप देख सकते हो। ये देखिए, पुलिस ने कहा अक्टूबर में उसने BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया और दिव्यांगता से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज पाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। निराश होकर वह लौटा और खुद को दिव्यांग बनाने का फैसला किया और एक निर्माणाधीन घर में शायद किसी मशीन का इस्तेमाल करके अपना पैर काट लिया। जांच के दौरान पुलिस को सूरज की एक डायरी भी मिली जिसमें उसने लिखा था, मैं 2026 में MBBS डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, नीट में 2 बार फेल हो चुका है सूरज। मिली जानकारी के मुताबिक पहले 2 बार नीट UG एग्जाम दे चुका है, लेकिन दोनों अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस बार दिव्यांगता कोटा के साथ नीट एग्जाम देना चाहता था और MBBS डॉक्टर बनना चाहता था और उच्च अधिकारियों ने इसकी जांच भी की, लेकिन क्या ये बन पाएगा? इस मामले में क्या हो सकता है? मैं तो यही कहता हूं, ये देखिए, ये यहां पे आ चुका है इसका पूरा विवरण। क्या कहते हैं नियम? नीट UG के माध्यम से MBBS एडमिशन पाने के लिए PWD कोटा, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्ट ये लागू किया था, जो NMC और MCC द्वारा लागू किया जाता है। इस नियम के आधार पर PWD कैटेगरी में 5% का रिजर्वेशन मिलता है और यहाँ पे आप देख सकते हो हर कैटेगरी SC ST OBC और EWS में लागू होता है। ये 15% ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा आपका 85% दोनों पे लागू होता है। विकलांगता का जो आप सर्टिफिकेट लाते हो वो हर जगह अप्लाई होता है, यानी कि आपको कहीं पे भी आरक्षण मिल सकता है, स्टेट पे भी और सेंट्रल पे भी। ठीक है, तो ये नियम लागू किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्ट 2016 में, जो अभी भी लागू है। तो इसी का फायदा उठाने के लिए सूरज ने ये कदम उठाया। लेकिन देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या सूरज डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जेल भी जा सकता है सूरज। ये लो, आरक्षण मिलना तो दूर, MBBS सीट मिलना तो दूर, हाथ पैर का पंजा जो उसने काटा, उसकी मतलब वो रिग्रेट, वो वापिस कभी नहीं आएगा पैर, है ना। दुनिया का कोई भी डॉक्टर अब वापिस नहीं ला सकता उस अमूल्य पैर को, है ना। तो एक तो वो गया, दूसरा इससे भी गया। जब वो सही था तो मेहनत करके चाहता तो डॉक्टर बन सकता था, लेकिन अब मेहनत करके भी डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि ये इलीगल है, गैर कानूनी काम किया है। यहां पे आप देख सकते हो, इस वजह से जेल भी जा सकता है और जेल में गया तो उसके ऊपर धारा लग जाएगी, धारा लग जाएगी तो जॉब भी नहीं लग पाएगा। ये आप देख सकते हो। RPWD एक्ट 2016 के तहत दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। अब देखो विकलांगता की भी हद होती है कि कितना % विकलांग। ऐसा थोड़ी कि थोड़ी सी अंगुली कटी हुई है तो विकलांग घोषित कर दो, ऐसा नहीं है। 40% विकलांग, ठीक है। इसमें से कुछ 21 प्रकार की दिव्यांगता शामिल है। MBBS के लिए उम्मीदवार का मेडिकल प्रैक्टिस के लिए पर्सनल रूप में फिट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में कहा है कि दिव्यांगता का मूल्यांकन को यहाँ पे होलिस्टिक होना चाहिए, फ्रॉड बर्दाश्त नहीं है। ये लो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोल रहा है कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जानबूझकर नहीं होना चाहिए। अब इसका तो मामला ओपन हो गया कि जानबूझकर किया है, तो अब पैर से भी गया और MBBS सीट से भी गया। तो अब इस प्रकार का सातिर दिमाग कभी नहीं लगाना चाहिए। मतलब नीट एस्पिरेंट दिमाग लगा रहे थे कि पेपर लीक करके बन जाते हैं डॉक्टर, है ना, फर्जी दस्तावेज लगा के बन जाते हैं, डमी विद्यार्थी को बैठा देते हैं, वहां तक तो चल रहा था। लेकिन अब तो जब नीट NTA ने यहाँ पे सख्त नियम लागू किया है तो इस प्रकार के कदम उठाने लग गए प्रिय विद्यार्थी। और मैं यही कहूंगा, नहीं उठाना चाहिए, कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे फ्रॉड बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति धोखे से दिव्यांगता कोटा का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो पहली बार उसे 6 महीने की जेल होगी, 10,000 का जुर्माना होगा और दूसरी बार में 2 साल तक की जेल होगी। ये लो, जिंदगी बर्बाद। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फर्जी और अन्याय ये ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं करता। अब सूरज को काफी रिग्रेट होगा क्योंकि एक तो वो विकलांग हो चुका है, अब जब उनका मेरिट लाइफ आएगा तब भी दिक्कत आएगी और दूसरे काम भी नहीं कर सकता, सोचने वाली बात है। और MBBS सीट तो अब सपने में भी नहीं मिल सकती। तो आपका क्या कहना है? और मैं यही कहूंगा कि मेहनत से बनो आप डॉक्टर, जी जान लगा दो। आपके लिए तभी तो बोल रहा है कि यहाँ पे नया बैच भी स्टार्ट है, अगर आप तैयारी करना चाहो तो करो ना, उसमें क्या दिक्कत है।
आप आराम से कोर्स परचेज करके तैयारी करो, तब तो डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन इस प्रकार से आप कभी डॉक्टर नहीं बन सकते जो यहाँ पे आपने देखा। अगर आप कोर्स खरीद के डॉक्टर बनते हो तो मेडिकल कॉलेज सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ करता है कि बच्चे ने तैयार करके डॉक्टरी हासिल की है ना, तो वो वाली बात है। तो उसके लिए करना क्या है, ये तरीका आप अपना सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी ऐप आपको मिल जाएगा, ये वाला, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और यहां से डाउनलोड होने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, नीट लाइव कोर्स, ये तरीका अच्छा है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कोर्स ज्वाइन करके पढ़ के आप एग्जाम देके डॉक्टर बनोगे तो जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप स्टोर पे क्लिक करोगे तो बाकी के कोर्स आपको दिख जाएगा। ये आपका बीएस नर्सिंग का रहा, ये आपका नीट का रहा, और ये आपका मेडिकल असिस्टेंट एयरफोर्स का रहा, एरोबेज। इसको ज्वाइन करके आराम से डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये तरीका अच्छा है, तो इसका लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी अपना अपना ओपिनियन जरूर बताना, और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।